तुम मकान का निर्माण करते हो, लेकिन जीवन का निर्माण करना भूल जाते हो। जीवन भी एक भवन है, इसको भी सजाइए और संवारिए। ये जीवन साधारण नहीं, इसको भी सुंदर सुंदर गुणों से सजाना पड़ता है। जो अपने जीवन को सुंदर गुणों से नहीं सजाता है, वो जीवन में बहुत बड़ी सजा पाता है। याद रखना, जिंदगी की कर्मों की सजा से बचना है तो अपनी जिंदगी को शुभ गुण और सदाचार और संस्कार से सजाना शुरू कर दो। जैसे आप घर बनाते हो, बहुत सुंदर रंग लगाते हो, पेंट करते हो, टाइल लगाते हो, बड़े सुंदर दरवाजे खिड़की लगाते हो, तो आपका जीवन रूपी महल भी बहुत सुंदर आप बनाइए। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये आपके जीवन के भवन को गंदा करते हैं। दया, क्षमा, संतोष, सहनशीलता, विवेक, विचार, भक्ति, सत्संग, ये आपके जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। सत्संग में मन लगाइए, धीरे धीरे अपनी बुराइयों को निष्कासित कीजिए और अच्छाइयों के मार्ग पर चलिए, प्रसन्न रहिए। भगवान श्री राम परशुराम के क्रोध को सह रहे, इसलिए भगवान श्री राम की जगत में पूजा होती है और परशुराम की बहुत कम मंदिर है और बहुत कम पूजा होती है, क्योंकि क्रोध करने से परशुराम राम से बहुत पीछे पड़ जाते हैं और क्रोध को सह लेने से भगवान श्री राम परशुराम से बहुत आगे निकल जाते हैं। क्रोध करने वाले हमेशा छोटे हो जाते हैं और सहनशीलता रखने वाले, मुस्कुराकर गम खाने वाले उनसे बहुत बड़े बन जाते हैं, बहुत बड़े बन जाते हैं। राजनीति का पथ भी सहनशीलता का पथ है। जवानी अवस्था में उठी हुई काम वासना की आंधी को सहन करने वाले लोग अपनी युवावस्था को नियंत्रण में रखने वाले लोग वृद्धावस्था में बहुत सुख के भागी बनते हैं, और जो युवावस्था के जोश में अपनी जिंदगी को गंदगी में डुबा देते हैं, वे वृद्धावस्था में पश्चाताप की ज्वाला में जलते रहते हैं। इसलिए बुढ़ापे को सुखद बनाना है तो जवानी को संभाल लीजिए, और जवानी को आनंदप्रद बनाना है तो बाल्यावस्था को संभाल लीजिए, और बाल्यावस्था को संभालना है तो कोई सद्गुरु की शरण में सत्संग का अमृत पान कर लीजिए, अमृत पान कर लीजिए। युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है। आप युवा हैं, युवा और युवती, ये दोनों के लिए माया आमंत्रण भेजती है। जब मनुष्य जवानी में प्रवेश करता है तो उसके लिए खतरे की घंटी भी बजती है। जवानी बहुत शक्तिशाली अवस्था है। जवानी में संभल गए तो इंसान से महान, महान से भगवान बन जाओगे, और जवानी में फिसल गए तो याद रखना, इंसान से परेशान होकर राक्षस बन जाओगे, राक्षस बन जाओगे। इसलिए जवानी को संभालो। अधिकांश लोग जवानी में ही शराब पीते हैं, जवानी में नशा खूब करते हैं, जवानी में व्यभिचार खूब करते हैं, और जवानी में सारी खुराफात अंदर आ जाती है। और जवानी की बाढ़ जब उतर जाती है तो बुढ़ापे में सूखा तालाब की तरह कीचड़ मचा रहता है। इसलिए जवानी की अवस्था ये मिलती तो फ्री है,
और सावधान न रहो तो आपको बर्बाद भी कर देती है। जवानी पाने के लिए आपको पैसे नहीं देना पड़ता, रिश्वत नहीं देनी पड़ती है। जवानी पशु पक्षियों को भी मिलती है, गरीबों को मिलती है, अमीरों को मिलती है, जवानी साधुओं को मिलती है, जवानी गृहस्थों को भी मिलती है, जवानी नेताओं को भी मिलती है। लेकिन जवानी का प्रयोग तुम कहाँ करते हो, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को समझो। जवानी विद्यार्थी को भी मिलती है, लेकिन विद्यार्थी अपनी जवानी को कहाँ समर्पित करता है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए भी संदेश है, विद्यार्थी कृपया मोबाइल से बहुत दूरी बनाएं, मोबाइल का प्रयोग कम करें। आवश्यक बात के अलावा मोबाइल में हर समय फ़ोटो देखते रहना, फेसबुक चलाते रहना, व्हाट्सएप में लाट साहब बने रहना, ये सब आदत छोड़ें। गाने सुनते रहना, मेरा मन डोल गया, तन डोल गया, खोपड़ी उड़ी चली गई, खाली पीठ बची है, पेट गायब हो गया, इस तरह के गीत ना गाएं और न गीत सुने। क्योंकि विद्यार्थी जीवन साधना का जीवन होता है। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जीवन को साधना से ओतप्रोत बनाना पड़ता है। बिजनेस में भी आपको आगे बढ़ना है तो मन को नियंत्रित करना ही पड़ेगा। राजनीति में आगे बहुत बढ़ना है तो आपको मन इंद्रियों को बस में रखना पड़ेगा। साधना में आगे बढ़ना है, मन को काबू रखना पड़ेगा, इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने एक सज्जन से पूछा कि यहाँ के जो विधायक थे उनका टिकट क्यों कटा। अरे बोले, ये विधायिका जी बहुत डांस करती थी और फोहड़ डांस करती थी और ये सबके साथ नाचती थी, इसलिए इनका टिकट कट गया। तो हमने कहा नाचने से कट गया? बोले कम नाचती तो नहीं कटता, लेकिन ज़्यादा ही नाच दिया। फोहड़ काम करोगे राजनीति से भी साइड हो जाओगे। और अपनी मर्यादा में रहो। कितने साधु लोग भी महिलाओं के साथ खूब हाथ में हाथ मिलाकर नाचते, बड़े भ्रष्ट लोग हैं। साधु को तो महिला को छूना भी नहीं चाहिए। और कितने साधु महिलाओं से पांव दबवाते कि दाब दो देवी पांव तो मेरा भी उद्धार हो जाए। उनका उद्धार उनके गुरु नहीं कर पाए, अब महिलाएं उनके पांव दबा रही तो उद्धार हो जाएगा। अरे क्या समझ रखा तुमने? बस में तुम यात्रा कर रहे हो, किसी स्त्री के साड़ी का पल्लो उड़ करके तुम्हारे लग जाए तो भी वासना झंझना जाती है। और किसी पुरुष का हाथ छू जाए तो स्त्री के अंदर सोई हुई वासना झंकृत हो जाती है। इतना बड़ा ये करंट होता है, प्लस माइनस बैटरी का आकर्षण होता है, और तुम पांव दबा रहे हो। तुम्हारी क्या दशा हुई होगी बाबा जी, तुम्हारी बड़ी दुर्दशा हो चुकी होगी। महिलाओं से पांव मत दबवाइए। इतनी थकान आई कैसे आपको? क्या करते हो जो थक जाते हो बहुत? व्यायाम करो। जो मेहनत नहीं करता उसके शरीर में दर्द रहती है, जो परिश्रम नहीं करता उसके शरीर में मीठी मीठी दर्द होती है, जो परिश्रम बिल्कुल नहीं करता उसके शरीर में धुनिहट रहती है। उसको ऐसा लगता हमारे शरीर को किसी ने कूट दिया। सब मांसपेशी दर्द करते हैं। दर्द से छुटकारा पाने के लिए जब तुम मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, कठोर श्रम करते हो, व्यायाम करते हो, तो ब्लड का सर्कुलेशन तेज स्पीड से होता है। तब तुम्हारे बदन में कहीं भी दर्द नहीं होती है। दर्द का मतलब है तुम्हारा शरीर जैसा हिलना डुलना चाहिए नहीं हिल डुल रहा, इसलिए दर्द हो रही है। इसलिए सबको जॉइंटों का व्यायाम करना चाहिए। चाहे कमर दर्द हो, चाहे घुटना दर्द हो, कहीं भी। पेट दर्द का इलाज व्यायाम नहीं है। आंख में दर्द है, सोचो शीर्षासन करें, आंख दर्द ठीक हो जाए, उससे नहीं ठीक होगी। ये जॉइंटों के दर्द की बात कर रहा हूँ, बदन दर्द की बात कर रहा हूँ। और हाथ मुंह धोकर, पांव धोकर सोइए, गहरी नींद भी आएगी। हमेशा मुंह को ठंडे पानी से धोना चाहिए, गर्म पानी से नहीं। गर्म पानी से मुंह धोने से नेत्र जल्दी कमज़ोर होते हैं। गर्म पानी से स्नान करने से बाल जल्दी पक जाते हैं। नॉर्मल पानी से स्नान करने से आपके बाल
एक निश्चित उम्र में ही पकेंगे। और हंसने से आपकी आयु बढ़ती है, दुखी रहने से आयु घटती है, टेंशन करने से जवानी में ही बुढ़ापा आ धमकता है, प्रसन्न रहने से बुढ़ापे में भी जवानी दिखाई देती है, और जोरदार ठहाका मारकर हंसने से 10 साल बुढ़ापा देर में आता है, 10 साल बुढ़ापा देर में आता है। चिंता करने से मरने से पहले ही तुम अधमरे हो जाते हो, और आत्मज्ञान की शक्ति से तुम मृत्यु के समय भी हंसते हुए मृत्यु को अंगीकार करते हो। मरने से पहले ही मौत का अनुभव जो कर लेता है वो कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। और मरने से पहले मर लिया प्रकाश, मरना फिर कहाँ। मरने से पहले ही काम क्रोध को मार लो, लोभ मोह को मार लो। ये संसार तो छूटेगा ही, इसका लोभ क्यों नहीं छोड़ रहे हो? ये परिवार भी छूटेगा, इसका मोह क्यों नहीं पहले से छोड़ रहे हो? मृत्यु सबसे छुड़ा देती है, परिवार से, संसार से, समाज से, घर से, द्वार से, रिश्तेदार से। मृत्यु तुमको सबसे अलग कर देती है। तो मृत्यु आने से पहले ही तुम अपने मन को सबसे अलग कर लीजिए, माया मोह से अलग कर लीजिए। संसार में ऐसे रहो जैसे जल में कमल रहता है। दुनिया में रह करके भी दुनिया में ना रहो, ऐसी जीने की कला सीख लो, तो संसार तुम्हें कभी दुखी नहीं कर सकता है, संसार कभी दुखी नहीं कर सकता।